परम छात्राओं, आज मैं कक्षा 10 में अध्ययन हेतु नीर शीर्षक के अंतर्गत जो बिहारी से सही से अवतरित है, इसके लेखक कवि बिहारी लाल जी हैं। तो 12वां वाला दोहा के अर्थ पर बताया जा रहा हूँ। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज। यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं, जब व्यक्ति के पास संपत्ति बढ़ती है तो ठाट बाट उसके स्वतः ही बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से तालाब में पानी बढ़ता है, कमल भी बढ़ने लगता है। तो बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बिहारी लाल जी ने मनुष्य के बढ़ते हुए संपत्ति के साथ उसके ठाट बाट में भी रहन सहन में वृद्धि के विषय में बताया है। प्रसंग है तुम्हारा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। संपत्ति और सलिल ये समानता की गई है। तो जिस प्रकार से मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ती है, मन सरोज बढ़ जाए, मतलब संपत्ति बढ़ने पर उसका मन ऊंचा हो जाता है या ठाट बाट बढ़ जाते हैं। और उसी प्रकार से जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल भी बढ़ने लगता है। यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि ये दृष्टांत के माध्यम से समझाया जा रहा है। जिस प्रकार से मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ती है, उसके मन सरोज बढ़ जाए, मतलब उसके ठाट बाट बढ़ जाते हैं, उसके मन का स्तर ऊंचा हो जाता है। और उसी प्रकार से जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल भी बढ़ने लगता है। घटत घटत सु फिर ना घटे, लेकिन घटते घटते फिर वो उस रूपरेखा में नहीं आ पाता है, अर्थात उसके ठाट बाटों में कोई कमी नहीं होती है। बर समूल को मिलाए, कमल का खिला हुआ फूल, खिला हुआ कमल जो है, चाहे जड़ सहित सूख जाए लेकिन कभी झुकना नहीं जानता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और वो खर्चे कम नहीं बढ़ते। तो आप लोग अलंकारों में, आप तो संपत्ति सलिल में अनुप्रास अलंकार है, बढ़त बढ़त में पुनरुक्त प्रकाश है, घटत घटत में है। और यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत है संपत्ति और सलिल के पीछे, तो दृष्टांत है। और बिहारी लाल जी के जितने भी दोहे हैं, इनमें आप लोग अगर कोई नहीं अलंकार मालूम है तो श्लेष अलंकार लिख दीजिए। रस तुम्हारा शांत हो जाएगा, गुण हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, लक्षण एवं व्यंजना शक्ति है, यही बताना था। जो चाहत चटक न घटे, मैलो हो निमित। अगर मनुष्य, यहाँ पर मतलब मनुष्य को मित्रता बनाए रखने के लिए, धन का लेन देन न करने के लिए कवि प्रेरित कर रहा है। कवि जी कहते हैं, अगर मनुष्य ये चाहता है हमारी मित्रता बनी रहे तो उसमें धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्यों धन के लेन देन से ही दोस्ती या मित्रता समाप्त हो जाती है। रज राजस न छुआइए, तो क्यों यहाँ पर राजसी प्रवृत्तियों का उसमें मित्रता में कोई स्थान नहीं होता है। नेह चीकने चित, और जो प्रेम रूपी हृदय है वो सदैव उसमें प्रेम बना रहता है। अर्थात बिहारी लाल जी का कहना है, जिस प्रकार दर्पण पर तेल लगा होता है, धूल स्वतः ही जम जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य के दोस्ती में जब पैसे का लेन देन होता है तो मित्रता समाप्त हो जाती है। इसमें भी दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी है। चाह चटक में श्लेष भी है। रस तुम्हारा शांत है, परिमार्जित ब्रजभाषा है, यही इतना लिखना है। आगे देखो, बुरा बुराई जो तजे तव चित खरो डराज। यहाँ पर बिहारी लाल जी ने दुष्ट व्यक्ति के विषय में व्याख्या की है। अगर दुष्ट व्यक्ति जो है अच्छा बोलता है तब भी खराबी है, और कड़वा बोलता है तब भी खराबी है। बुरा बुराई जो तजे, बिहारी लाल जी कहते हैं, बुरा व्यक्ति
यदि अपनी बुराइयों का परित्याग कर देता है तो चित्त खरौ डरात, तो सज्जनों के हृदय में भय व्याप्त हो जाता है। ज्यों निकलंक मयंक, जिस प्रकार से चंद्रमा कलंक से मतलब निकलंक बिना दाग के रहित जब देखा जाता है तो उसमें लोग तमाम प्रकार के भूचाल, भूकंप, जलवृष्टि, ओलावृष्टि की आशंका करते हैं। बुरा बुराई जो तजे, बिहारी लाल जी कहते हैं ये समाज में बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों का परित्याग कर देता है तो चित्त खरौ डरात, तो सज्जन लोगों का के हृदय में भय व्याप्त हो जाता है। ज्यों निकलंक मयंक लक, जिस प्रकार से बिना निशान के, बिना दाग के चंद्रमा जब देखा जाता है, पहली बात ऐसी स्थिति नहीं आती है, अगर देखा जाता है तो विद्वान लोग जो हैं बहुत बड़े प्रलय उत्पात की आशंका व्यक्त करते हैं। इसमें भी दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार, बुरा बुराई में से अनुप्रास अलंकार तजय तो में है। तो यहाँ पर 3 अलंकार बता दिए। भाषा आपको पहले बता दी थी, परिमार्जित ब्रजभाषा, रस तुम्हारा शांत रस, सब में शांत रस है, गुण प्रसाद है और क्या बताना है, तो सब हो ही गया। शैली जो है तुम्हारी मुक्तक शैली है इसमें सब में। स्वारथ सुकृत संप्रथा देख विहंग विचार, यहाँ पर विहंग पक्षी रूपी बाज को राजा जयसिंह माना गया है। बाज पराए पान, स्वारथ शुक्र, यहाँ पर बिहारी लाल जी राजा जयसिंह को संबोधित, बाज रूपी राजा जयसिंह को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, प्रसंग है तुम्हारा, आए राजा जयसिंह, जिस मतलब स्वारथ सुकृत, जो अपने जैसे छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करते हो, उनका धन छीन लेते हो, इससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा। न श्रम प्रथा, जो तुम परिश्रम करते हो भी बेकार जाएगा। देख विहंग विचार, आए बाज रूपी राजा जयसिंह अपने मन में विचार कर। बाज पराए पान पर, क्यों? दूसरों के भोजन के लिए या दूसरों की राज सत्ता को, औरंगजेब जैसे राजा की राज सत्ता को बढ़ाने के लिए आप छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करते हैं, तो ये छोटे छोटे पक्षी रूपी राजाओं को मत मारो, इससे तुम्हारा कोई भी लाभ नहीं होगा। यहाँ पहली बात अन्योक्त के माध्यम से किया गया है, अन्योक्त अलंकार है। पराए पान पर में अनुप्रास अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार भी है, और रस शांत है, गुण प्रसाद है, भाषा हमने पहले बताई दी थी, ब्रजभाषा परिमार्जित, और क्या लिखना है इसमें, इतना ही लिखना है। ठीक बच्चों, ये 4 हमने पढ़ाए, इनका अर्थ लिखेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो हम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। और ज़्यादा हाई स्कूल में लिखने को नहीं आता है, क्यों पेपर एक ही होता है, आप लोगों को समझ लें, बाकी आप लोगों को तमाम